हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। व्यूअर्स, आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, वो क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेके, उनके मन में क्या प्लान्स हैं। ओके, सिर्फ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। आप किसी भी व्यक्ति के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं। रीडिंग से अगर आपको क्लैरिटी मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और वीडियोस के लिए अगर आप पर्सनली लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की क्या थिंकिंग है आपके इस रिश्ते को लेके, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं। मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी ट्रू फीलिंग, उनके एक्शन से इस कनेक्शन को लेके, मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, सो लेट्स सी। सो फर्स्ट कार्ड है अलोननेस, वी हैव अ मास्टर, टर्निंग इन, प्रोजेक्शन, फूल, फाइटिंग, going with the flow, we have a slowing down, creativity, ordinariness, flowering and the breakthrough. ओके, बॉटम से आ रहा है आउटसाइडर, चेंज। डेफिनेटली व्यूवर्स, यहाँ पे अगर हम देखें आपके पर्सन की एनर्जीज में काफ़ी सारा चेंज आता हुआ नज़र आता है। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सारे चेंजेस यहाँ पे आते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये जो व्यक्ति हैं, इनको आपको लेके जो माइंडसेट रहा है, जिस तरह की फीलिंग्स रही हैं, उसमें चेंजेस आ रहे हैं। और जब उनके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं व्यूवर्स, तब जाके आपके पर्सन आपके साथ में एक रिलेशनशिप में लेके, जैसे होता है ना कि हाँ ये रिलेशनशिप मुझे सुकून देता है, ये पर्सन मुझे सुकून देता है, इस पर्सन का होना ही मेरे लिए काफ़ी है, इस पर्सन के बिना मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे अकेले पड़ गए हैं, तनहा पड़ गए हैं, यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेके ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उनकी सारी की सारी खुशियाँ आप ही से कनेक्टेड हैं, आप ही उनके लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा सही पर्सन हो। ये इस पर्सन की थिंकिंग में चेंजेस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स, अगर मैं यहाँ पे देखूँ आपके पर्सन की लाइफ में एक ऐसा मोड आ गया है जहाँ पर इनको बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ में समझ में आई हैं। ओके, सो हो सकता है ये पर्सन पहले बहुत इमेच्योर तरीके से इस कनेक्शन को डील कर रहे थे, लेकिन राइट नाउ इस पर्सन ने आपको सबसे पहले ये बोला है कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया, मुझे खुद में ही बदल के रख दिया। ठीक है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह से इस कनेक्शन के लिए सोच पाऊंगी या सोच पाऊंगा, या कभी ऐसा भी फील कर पाऊंगा कि किसी के लिए एकदम से किसी का हो जाना, या किसी के लिए रुक जाना, ठहर जाना होता क्या है, किसी के लिए लाइफ, किसी के नाम कर देना क्या होता है। ठीक है, किसी को पाना क्या होता है, कहीं पे जैसे कहते हैं ना एक ठहराव में आके रुक जाना, वो आपने इस पर्सन को सिखाया है कि एक्चुअल में रिश्ते जो होते हैं, या रिलेशनशिप जो होते हैं, या प्यार जो होता है, वो एक्चुअल में होता क्या है। तो आपने इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म किया है, इसीलिए सबसे पहले आपके पर्सन ने आपको बोला कि चेंज यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो यस डेफिनेटली आई कैन सी ए चेंज, बिग मेजर चेंज यहाँ पर है। और आपके पर्सन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ अब इस जर्नी में सीखा है, मैंने तुमसे सीखा है। ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन का एटीट्यूड और बिहेवियर राइट ना मुझे बहुत ज़्यादा, अगर देखा जाए, यहाँ पे चेंज होता हुआ नज़र आता है। वो इस कनेक्शन को लेके पहले सीरियस नहीं हो सकते हैं, कि आपको लगता हो कि हाँ ये पर्सन बहुत अच्छे से बात तो करते हैं, रोमांटिक भी है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराते हैं, बट सडन सम टाइम ऐसा भी फील कराते होंगे कि डिस्कनेक्शन सा, ठीक है, इग्नोरेंस सा। लेकिन अब आपके पर्सन कह रहे हैं जैसे कि नाउ आई रियलाइज, धीरे धीरे ही सही, पर मेरे अंदर जो चेंजेस आए हैं उसने मुझे एक ऐसी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर दिया है जहाँ पर मुझे तुम्हारी वैल्यू, या तुम्हारे प्यार की वैल्यू, तुम्हारा होना ही मेरे लिए कितना ज़रूरी है, मुझे समझ में आ गया है। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पे क्लियरली हैं जो दिखाई दे रही है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये इस वक्त आपके इस रिलेशनशिप को लेके समवेयर कुछ प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली है। ठीक है, और इसके अलावा एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पे।
जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो सारी एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है अगर हम देखें तो। और मुझे ये पर्सन इस कनेक्शन को लेके समवेयर प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ एक्शन अपनी लाइफ में ये लेने वाले हैं आपके लिए जो बहुत ही मेजर हो सकते हैं और मे बी अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में चेंज है, ठीक है। तो मे बी समवेयर आप उन पर बिलीव ही ना करो, आप उनको देख के आपको लगे कि यार ये पर्सन तो ऐसा कर ही नहीं सकता, या फिर ये ऐसा सोच भी नहीं सकती, या फिर मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था ये पर्सन ऐसा करेगा, राइट। तो मुझे इस पर्सन के अंदर सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन जो मिला है वो दिखा रहा है कि अब इस कनेक्शन को लेके वो सीरियस हो रहे हैं, राइट। और दूसरा, इस कनेक्शन में कुछ क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि वो और ज़्यादा इसको बेहतर बनाना चाहते हैं। मुझे ऐसे नज़र आ रहा है व्यूअर्स, वो आपके अंदर अपना एक, जैसे कहते हैं ना, एक हम जीवन साथी है ना, जैसे कि अपना ही एक दूसरा रूप आपके अंदर आपके पर्सन देखते हुए नज़र आ रहे हैं। आज आपके पर्सन को आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ नज़र आ रही है जो कहीं ना कहीं एज ए पार्टनर इनको चाहिए थी अपनी लाइफ के अंदर में, मे बी जिसको लेके ये भटक रहे थे, कभी इधर भटक रहे थे, कभी उधर भटक रहे थे। तो इनको ये चीज़ें समझ में आई कि आप जैसा कोई हो नहीं सकता, या फिर आप जैसा इनको कोई मिल नहीं सकता। यू आर द मास्टरपीस, आप अपने आप में ही कंप्लीट हो, आपके अंदर इनको बदलाव लाने की ज़रूरत नहीं है, बदलाव तो इनको अपने खुद के अंदर लाने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। तो ये एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है। मैं इस पर्सन को व्यूअर्स देख रही हूँ, ये जो पर्सन है ये इस वक्त आपको लेके एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, जैसे कि कहते हैं ना आप एक ब्यूटीफुल एनर्जी में हो, जहाँ पर आपको पाने के लिए पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या फिर आपसे मतलब कहते हैं ना पैचअप या रियूनियन को लेके कंसिडर करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि हाँ, हम दोनों में बहुत डिफरेंसेस हैं, आप लोगों में मे बी एज डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, सोच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, एक पर्सन बहुत मेच्योर है, एक पर्सन इमेच्योर है, या फिर एक पर्सन यहाँ पे ऑलरेडी कोई डाइवोर्स ही हो सकता है, एक सिंगल हो सकता है। कुछ इस तरह के गैप्स को मैं देख पा रही हूँ जो आप दोनों के बीच में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि एक पर्सन कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन से मे बी तजुर्बे में, एज में, थिंकिंग में, प्रैक्टिकलिटी में कहीं ना कहीं बहुत आगे है, और दूसरा पर्सन बहुत पीछे है, स्लो है। कहते हैं ना कभी कभी लाइफ में रिलेशनशिप होते तो एक साथ स्टार्ट है, एज सेम होती है समटाइम, बट जो थिंकिंग होती है वो इंसान को उसके एक्सपीरियंस ही दिलाते हैं, उसके एक्सपीरियंस ही उसको फिर अच्छा मिच्योर इंसान बना के खड़ा करते हैं। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपने वक्त से पहले बहुत सी चीज़ें ऐसी देख ली हों जिससे आपकी लाइफ में जो मेच्योरिटी है वो वक्त से पहले आ गई और आपके पर्सन की लाइफ में नहीं आई। जैसे ये एक कंफर्ट जोन में चल रहे थे, ठीक है, जैसे कि इनको कभी कुछ फेस करना ही नहीं पड़ा, कभी कुछ ऐसे हालात देखने ही नहीं पड़े कि इनको पता चले कि रिश्ते कितने नाजुक होते हैं और कितने उससे चलाए जाते हैं, राइट। तो अब मैं इस पर्सन का देख रही हूँ व्यूअर्स कि आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं स्टिल, और ये अपने अंदर वो मेच्योरिटी अब धीरे धीरे फील कर पा रहे हैं। यानी जो आपकी बातें पहले इनको बहुत ज़्यादा लगती थी यार ये क्या सीरियस टॉक करती रहती है या क्या बातें करता रहता है ये इंसान, ठीक है, जस्ट चिल आउट करना चाहिए, लाइफ में एंजॉय करो, इतना सीरियस क्यों होना है, रिलेशनशिप चलाना है तो चलाओ, नहीं चलाना है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं है, जहाँ पे प्रॉब्लम आए वहाँ से मूव ऑन कर लो। ये इस पर्सन की थिंकिंग हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स अगर हम देखें तो इस पर्सन का जो प्रोस्पेक्टिव है पूरा का पूरा आप ही की तरह बदल रहा है, ठीक है। जैसा आप हो ना वैसे आप इस पर्सन को धीरे धीरे अपने जैसा ही बदलता हुआ पाओगे और देखोगे ये पर्सन बिल्कुल आपकी एनर्जी से मैच कर रहे हैं, राइट। ये पर्सन आपकी फुल एनर्जी से मुझे मैच करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन अब थोड़ा सा मेच्योर हो रहा है या हो रही है, ठीक है, और इसको मेरी बातें समझ में आ रही है। यू विल फील लाइक नाउ व्हाट आई वांट व्हाट आई गेट, ठीक है। तो जो मुझे मतलब मैं यहाँ पे बोलूँ तो आपको लगेगा कि हाँ जैसा मैं इस पर्सन को कभी ना कभी देखना चाहती थी या देखना चाहता था, नाउ मुझे वो इस इंसान में नज़र आ रहा है, वो चीज़ें मुझे इस इंसान में नज़र आ रही हैं। धीरे धीरे सही परिवर्तन तो आए, है ना, यही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं देख रही हूँ व्यूअर्स जो ब्रेक थ्रू आपको इस कनेक्शन में चाहिए था वो ब्रेक थ्रू आपको यहाँ पे मिलने वाला है। इस पर्सन की तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन होने वाला है। ये पर्सन यही प्लानिंग कर रहे हैं, दे विल सरप्राइज यू, ठीक है, ये आपको सरप्राइज कर देंगे और आपको लगेगा कि यार सच में ये पर्सन ऐसा भी कर सकते हैं, ये तो मेरी उम्मीद से जस्ट अपोजिट ही काम करते थे, मैं इनको जैसा बोलती थी या जैसा बोलता था ये हमेशा मेरे अगेंस्ट चलते थे, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन आपको चौंका के रख देंगे। यहाँ पर आपके पर्सन ने यही डिसाइड किया है कि जब वो आपके सामने आएंगे ना, आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके बात करेंगे या जो भी एक्शन वो प्लान कर रहे हैं यहाँ पे वो आपको
मतलब आपको लगेगा कि यार ये सच में ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है, मैं तो कब से चाह रही थी ऐसा ही हो जाए। तो वो एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे मिल रही है। और देख लेते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए और आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है इस पर्सन के मन में और क्या प्लानिंग चल रही है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। ओके, सो वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वी हैव अ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे नज़र आती है। ओके व्यूवर्स, बॉटम से है जजमेंट। ओके, सो व्यूवर्स यहाँ पे एक पोजीशन ऐसी नज़र आती है, एक सिचुएशन ऐसी नज़र आती है जहाँ पर इस पर्सन के खुद प्यार की वजह से आपने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ अपनी लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, नेगेटिव देखा है, बहुत कुछ अपनी लाइफ में खोया है। आपको लगा कि मैंने जैसे कि इस पर्सन से प्यार करके क्या सच में कोई गलती करी है, क्या मैंने, मतलब एक तरह से देखा जाए ना, प्यार ही आपके लिए एक तरह की कॉम्प्लिकेशन से यहाँ पे क्रिएट कर बैठा है। और आपका जो माइंडसेट है क्या है इस रिलेशनशिप को लेके या इस पर्सन को लेके, जैसे ये पर्सन सच में मुझे कभी प्यार करता भी था या करती भी थी या नहीं करती थी, जैसे कि आपके मन में फीलिंग्स ही ख़त्म सी हो गई हैं, कुछ ऐसी एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। और आपको प्यार को लेके उतना इमोशनल अटैचमेंट में भी नहीं है, या फिर आप उतना ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में नहीं सोचते हो। ये कुछ लोगों के लिए थिंकिंग हो सकती है जहाँ पर आपका इस पर्सन के ऊपर में भी विश्वास जो रहा है वो मतलब हट गया है, या फिर अब आपका प्यार में उतना इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में जो देखा है वो आपको यही फील करा था कि लाइक कि प्यार होता नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यूअर्स, आपके पर्सन का जो एक्शन आपकी तरफ नज़र आ रहा है वो दिखाई दे रहा है कि ये कुछ ऐसा ही करने के बारे में सोच रहे हैं जो आपकी इस थिंकिंग को ही कम्प्लीटली चेंज कर दे। तो बहुत यूनिक कोई स्टेप हो सकता है। मे बी इस पर्सन के लिए ये स्टेप लेना कहीं ना कहीं एक तरह का चैलेंज ही है, या ये कहूँ कि एक तरह का एडवेंचर है जो ये पर्सन ने कभी किया नहीं, जो कभी ये करना चाहते नहीं थे। अब आप इस पर्सन से कुछ ऐसी ही एनर्जी यहाँ पे देख पाएंगे जो आपके मन को बदलने की पूरी पूरी कोशिश करेगा, जो आपकी थिंकिंग को चेंज करने की यहाँ पे कोशिश करेगा और आपको रियलाइज़ करवाने की कोशिश करेगा ये पर्सन कि तुम जैसा सोच रहे हो इन एक्चुअल में मैं वैसा नहीं हूँ या मैं वैसी नहीं हूँ। जस्ट ट्राई टू चेंज योर माइंड, है ना। यहाँ पे आपके पर्सन की जो एनर्जी दिखाई दे रही है ना, वो यही है कि ये जो व्यक्ति हैं ये आपके दिल में फिर से प्यार जगाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से वो फीलिंग्स देखना चाहते हैं आपके अंदर, क्योंकि इनको आपके साथ में अब प्यार हो गया है ये कहूँगी, या फिर इनको आपकी बातें जो पहले सही नहीं लगती थी अब इनको आपकी बातें बिल्कुल बिल्कुल सही लगती हैं, इनको आपकी सोच सही लगती है। पहले आपकी सोच इनको बिल्कुल भी सही नहीं लगती थी, ठीक है। लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स आपके पर्सन आप ही के जैसे होते चले आ रहे हैं, आप ही के जैसे ट्रांसफॉर्म होते चले आ रहे हैं, और वो आपका साथ पाने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए, या फिर आपको अपनी लाइफ में फिर से देखने के लिए, या फिर आपको प्रीवियस एनर्जी में देखने के लिए पर्सन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही करने के बारे में सोच रहे हैं दैट इज़ अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, मैं बार बार ये वाली बात क्यों कह रही हूँ व्यूअर्स, क्योंकि मुझे सारी एनर्जी यही मिल रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन को अब मतलब आप बिल्कुल सही लग रहे हो अपनी जगह पे, ठीक है। इस पर्सन को आपकी बातें सही लग रही हैं, आपका सोचने का नज़रिया, आपका देखने का नज़रिया, आपके एक्शन लेने का नज़रिया इस पर्सन को बहुत सही लग रहा है, ठीक है। अभी उन चीज़ों को काट नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों के अगेंस्ट नहीं चल रहे हैं। पहले ये हमेशा से आपके मतलब अगर आप देखें अगेंस्ट ही नज़र आए हैं, ठीक है। हमेशा से आपने जो कहा इस पर्सन ने मे बी कभी भी उसको सपोर्ट नहीं किया। तो ये चीज़ें हो सकती है, आप लोगों को लगता हो कि यार हम दोनों के बीच में है क्या, प्यार तो है, प्यार आप उनसे करते हो वो आपसे करते हैं, बट वाई इतनी फाइटिंग क्यों होती है आप दोनों के बीच में, क्यों इतनी आर्ग्यूमेंट होते हैं, क्यों आप एक दूसरे से उलझ पड़ते हो, क्यों छोटी छोटी बातों पर झगड़ पड़ते हो, ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं। फिर आपको भी लगा कि यार ये रिलेशनशिप में भी चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि फेडअप से हो जाता है इंसान। डेली बेसिस पे अगर एक ही चीज़ होती रहेगी, सिचुएशन को अगर आप डील करते रहो और वो सिचुएशन बहुत नॉर्मल सी हो जाए, लाइफ का पार्ट बन जाए, तो वो दर्द करती है चीज़ें, राइट। तो यहाँ पर आपने अपनी लाइफ में जो डेली बेसिस पे जो एक्सपीरियंसेस लिए हैं, आपके पर्सन उन्हीं को यहाँ पे चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे कि
मैंने क्या बोला अभी आपसे, चैलेंजिंग है, एडवेंचरस है, मोस्ट चैलेंजिंग एक्शन है ये आपके पर्सन के लिए, खुद को ट्रांसफॉर्म करना, खुद को चेंज करना, बिकॉज दे वांट यू, दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ। या आपके पर्सन यहाँ पर आपको यही बोलना चाह रहे हैं कि जैसे मैं बदल चुका हूँ या मैं बदल रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया है और मुझे अब तुम्हारा साथ चाहिए, मुझे तुम्हारी लाइफ में एंट्री चाहिए, मुझे तुम्हारे से अच्छा इंसान कोई समझ में नहीं आता, या फिर मुझे जो सुकून, जो फील तुम्हारे साथ में आता है या आया करता था, वो अब किसी और के साथ में नहीं आता। ठीक है, तो इस पर्सन का व्यूवर्स मन कहीं ना कहीं आपसे उलझा हुआ है। मैं यहाँ पे ये कहूँगी, ये भी आपके बिना टूटे हुए से नज़र आ रहे हैं, उलझे हुए से नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो ये आपको खो के ये भी खुद भी तड़प रहे हैं, ये भी आपकी लाइफ में एंट्री करने के बारे में ही यहाँ पे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये आपके साथ में कैसे जुड़ेंगे और आपका जो दिल है, ठीक है, वो दिल ही आपके पर्सन कैसे जीतेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर हम कुछ चैनल मैसेज भी देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से। सो मुझे यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी नज़र आ रही है, आप लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को ही रिप्रेजेंट कर रही है। सो यू हैव टू क्लेम दिस एनर्जी, आई थिंक सो। ओके व्यूअर्स, सो लेट्स सी आपके लिए कुछ चैनल मैसेज देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से यहाँ पे क्या आ रहे हैं, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ट्रू लव मैसेज, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें। आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे कुछ सुनना चाहते हैं आपके पर्सन। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपसे बात करने के लिए बेताब हैं। वाई यू चीटेड मी। तो व्यूअर्स, आपके रिलेशनशिप में मुझे चीटिंग की एनर्जी भी मिल रही है। मे बी किसी बात को लेके झूठ हो सकता है, कुछ धोखा हो सकता है जो यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से या फिर आपकी तरफ से आपने फील किया हो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज यहाँ पे हैं। प्लीज़ कम बैक, आपके पर्सन चाहते हैं आप उनकी लाइफ में वापस आ जाए। मे बी ये क्वेश्चन आपकी तरफ से हो सकता है कि आप कह रहे हो कि मुझे तुमने क्यों चीट किया, क्यों तुमने मुझे धोखा दिया, या फिर क्यों तुमने मतलब ऐसा मुझे फील कराया, ऐसा हो सकता है। बट आपके पर्सन यहाँ पे चाह रहे हैं कि भाई आप उनकी लाइफ में वापस से आ जाओ, क्योंकि आप उनकी आखिरी विश हो। जैसे कहते हैं ना, आपको पाने के लिए व्यूवर्स यहाँ पर आपके पर्सन है। ओके, गेट क्लोज, सारी एनर्जी आपके लिए व्यूवर्स यही आ रही है कि वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। इमोशनली गार्डेड एंड मिस्टीरियस एनर्जी, आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। आई थिंक सो व्यूवर्स, यहाँ पे ऐसी एनर्जी मिल रही है। ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, स्टॉक एंड वॉच भी कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत कुछ जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है, आपकी फीलिंग्स क्या है, आप इस पर्सन को लेके क्या सोचते हो, क्या आपने एक्शन लिए हुए हैं, ठीक है, आप क्या एक्शन ले सकते हो, ये सब चीज़ें आपके पर्सन की तरफ से मिल रही हैं। आपके पर्सन चाहते बस आप ही हो, आप उनकी लाइफ में हो। देखो, सारी एनर्जी गाइस यहाँ पे यही नज़र आ रही है। बस एक क्वेश्चन जो यहाँ पे नज़र आता है वो दिखाता है कि कुछ चीज़ें मतलब कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से मे बी अब आप इस पर्सन से मे बी अटैच नहीं होना चाहते या जुड़ना नहीं चाहते हो, बिकॉज यू फील लाइक यू हैव बीन चीटेड, और अब आप इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो। तो आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि भैया पास आ जाओ। सारी की सारी एनर्जीज आपके लिए देख रहे हो, जितने भी मैसेज आए हैं वो यही दिखा रहे हैं कि वो आपको पाना चाहते हैं, बट आपकी तरफ से उनको नेगेटिव वाइब्स मिल रही हैं। मे बी समवेयर जब ये खुद बदल रहे हैं तो आप भी काफ़ी बदल चुके हो। अब आपका देखो, दोनों बदले, मैं ये नहीं कहूँगी एक ही पर्सन बदल रहा है, आप भी बदले। आप पहले इमोशनल थे, अब प्रैक्टिकल हो रहे हो। ठीक है, आप दिमाग से सोच रहे हो और दिल में प्यार को लेके जो फीलिंग्स है उन्हें ख़त्म कर रहे हो या ख़त्म कर चुके हो, या फिर इस पर्सन से दूरियां क्रिएट कर रहे हो। जैसे प्यार में अब आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपके पर्सन आपको लेके ऐसा ही फील कर रहे हैं। देखो, ये उनकी थिंकिंग है, हमने आपकी थिंकिंग नहीं देखी है, ये उनकी थिंकिंग है। वो आपको लेके ऐसा ही फील कर रहे हैं जस्ट लाइक कि अब आपका इनके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, बट वो आपका इंटरेस्ट अपने अंदर देखना चाहते हैं। ठीक है, सो ये एनर्जी गाइज यहाँ पर उनको लग रहा है कि आप दूर जा रहे हो जब वो आपके पास आ रहे हैं, जब वो आपसे दूर जा रहे थे तो आप इनके पीछे पीछे आ रहे थे। तो एनर्जी में चेंज है, एनर्जी में रिवर्स यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, सो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। ओके, सो बाय, टेक केयर।